अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, दिल से मेहनत करोगे तो ख्वाबों का जहां बना लोगे। अपनी जमी अपनी आसमां बना लोगे, दिल से मेहनत करोगे तो ख्वाबों का जहां बना लोगे। डर के रुके तो कहीं नहीं पहुंचोगे, लड़ के अगर चलते रहे तो उस खुदा को भी पालोगे, उस खुदा को भी पालोगे। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड में खनिज संसाधन। काफ़ी ज़बरदस्त सेशन रहने वाला गाइस। तो अगेन गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं शानदार सेशन के साथ में। तो आज हम खनिज संसाधन देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, इवन 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम खनिज संसाधन की बात करते हैं तो खनिज संसाधन को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये कैटेगरी कौन कौन सा हो सकता है? तो सबसे पहले आप धात्विक खनिज कह सकते हैं। आप सबसे पहले बोलेंगे कि एक धात्विक खनिज हो सकता है। दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि अधात्विक हो सकता है, अधात्विक खनिज हो सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये ऊर्जा खनिज हो सकता है, ऊर्जा खनिज। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में अगर आप अब देखना चाहेंगे, अच्छा धात्विक में भी इसके 2 टाइप्स आप देख लीजिए। धात्विक में भी 2 टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो लौह धात्विक आपको देखने को मिलेगा और एक अलौह, मतलब इसमें लोह की मतलब क्या बोल सकते हैं, अलौह धात्विक खनिज आप इसको कह सकते हैं, ऐसे कहिए। ठीक है। तो देखिए इसका कुछ एग्जांपल की अगर बात करते हैं, जैसे धात्विक खनिज की एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो सोना हो गया, टीन, लो एस्को, क्रोमाइट, मैंगनीज, जस्ता वगैरह वगैरह ये आ जाएगा। उसके बाद अधात्विक की अगर बात करते हैं तो अधात्विक के अंदर क्या क्या आ जाएगा बताइए। तो अब्रक है, कायनाइट है, राइट, ग्रेफाइट है, चूना पत्थर है, ये सब। और अगर हम बात करते हैं कि ऊर्जा खनिज, तो आपने सुना होगा यूरेनियम, कोयला, राइट, थोरियम, ये सारे के सारे ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए आगे हम और अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करने की कोशिश करेगा सभी कोई। पहला क्वेश्चन आपके सामने आंसर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार कोयला के भंडार के दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए, सभी की तरफ से ए आना शुरू हो गया है और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम है। अब देखिए प्रथम की बात कर रहे हैं तो प्रथम कौन कौन सा और झारखंड का स्थान प्रथम है। तो देख लीजिए, एक कोयला, कोयला की हम बात करते हैं तो कोयला में उत्पादन की दृष्टि से, राइट, उत्पादन की दृष्टि से बात करेगा तो तीसरे नंबर पे है। लेकिन कोयला में भंडारण की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से ये पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, मतलब पहला और दूसरा, तीसरे नंबर पे कौन है ये आप बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा और तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा अपना झारखंड, राइट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और भी अगर हम प्रथम की बात करते हैं तो प्रथम में और क्या देखने को मिल जाता है, तो प्राइम कोकिंग कोल, प्राइम कोकिंग कोल, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये प्रथम स्थान पर आता है। इसके अलावा और अगर हम प्रथम की बात करते हैं तो आप पन्ना का जरूर नाम सुने होंगे, पन्ना, पन्ना की दृष्टि से भी झारखंड का पहला स्थान है। इसके अलावा बात करते हैं तो याद रखिएगा रॉक, रॉक फॉस्फेट, रॉक फास्फेट की दृष्टि से भी झारखंड का पहला स्थान है। तो चलिए पहला स्थान हमने देख लिया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन कौन सा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। दूसरे स्थान पर आपको सबसे पहले तांबा देखने को मिलेगा, तांबा सबसे पहले आपको देखने को मिलता है। उसके बाद निकेल देखने को मिलता है, राइट, लोहा देखने को मिल जाता है आपको। उसके बाद कोबाल्ट याद रखिएगा और सेमी कोकिंग कोल याद रखिएगा, मैं सेमी कोकिंग कोल की बात कर रहा हूँ। अगर प्राइम कोकिंग कोल की अगर बात करें तब ये तो प्रथम स्थान पर है, लेकिन सेमी कोकिंग कोल की बात करते हैं तो ये दूसरे स्थान पर आ जाता है। इसके अलावा एक एपेटाइट याद रखिएगा दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर कौन कौन सा आ जाएगा अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे, तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा आएगा ग्रेनाइट, उसके बाद आएगा बेंटोनाइट, बेंटोनाइट, राइट, उसके बाद गैर कोकिंग कोल। देखिए कोकिंग कोल से रिलेटेड 3 चीज़ें आपको याद रखना है। प्राइम कोकिंग कोल पूछे तो प्रथम स्थान पर, अगर आपसे सेमी कोकिंग कोल पूछे तो दूसरे स्थान पर, गैर कोकिंग कोल पूछे तो तीसरे स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो तांबा के भंडार में, तांबा के भंडारण में कौन से स्थान पर है, तो भी ये तीसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर सबने कर दिया ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर करने की कोशिश करेगा कि इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार कोयला के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी को कर दीजिएगा, एक एक शेयर करते हुए आंसर करने की कोशिश करेगा। हम कोयला की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर हम कोयला के बारे में बात करें तो हमने बताया था कि भंडार की दृष्टि से झारखंड, भंडारण की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो भंडारण की दृष्टि से झारखंड पहले स्थान पर है, भंडारण की दृष्टि से। लेकिन हम उत्पादन की दृष्टि से बात करते हैं, उत्पादन की दृष्टि से बात करते हैं तो अपना झारखंड तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है भाई? तो हमने बताया कि पहले स्थान पर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लगभग आप देखिएगा तो 22.2% आपको कोयला देखने को मिल जाता है, उत्पादन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको ओडिशा देखने को मिलता है, ओडिशा में आपको लगभग कितना देखने को मिल जाएगा तो आप 20% अप्रोक्स में इसको याद रख लीजिए, 19.8% है, लेकिन आप 20% याद रख लीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर अपना झारखंड का आता है अगर हम उत्पादन की दृष्टि से बात करते हैं, लेकिन भंडारण की दृष्टि से बात करते हैं तब हम अपना झारखंड जो है वो प्रथम स्थान पर आ जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, झारखंड में कितना कोयला उत्पादन होता है? झारखंड में अगर आप पूछ ले तो झारखंड में भी नोट कर लीजिएगा, झारखंड में आपको 18.5% देखने को मिलेगा। मैंने क्या बताया है देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा ज़रा। अगर आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कितना परसेंटेज है तो आप कहेंगे कि 22% के अप्रोक्स में है। उसके बाद ओडिशा में अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा आपका 20% के आसपास है, और अपना झारखंड पूछेगा तो याद रखिएगा 18.5% है, 5% है। तो ये परसेंटेज याद रखिएगा। तो उत्पादन की दृष्टि से पूछा हुआ तो अब आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी करेंगे, यानी कि तृतीय स्थान पर है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। वहीं पर अगर भंडारण रहता तो भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर हो जाता। क्लियर? ओके, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। मतलब क्या होता है सर इंडियन मिनरल ईयर बुक का मतलब क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा, खदान के द्वारा, ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा हर साल, या फिर देख लीजिएगा कि पिछला 2018 और 2019 में ये प्रकाशित हुआ था। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा क्या किया जाता है? इसका प्रकाशन किया जाता है, जिसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी खनिज होते हैं, उनके भंडारण, उनकी स्थिति, देश में स्थिति, राज्य में स्थिति, ज़िले में स्थिति क्या होती है, वो उसमें आपको आंकड़ा देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से आप देखते हैं ना कि जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें बहुत सारा डेटा आपको मिल जाता है, ऑथेंटिक डेटा आप कह सकते हैं। तो एक रिपोर्ट होता है, जिस रिपोर्ट के ज़रिए आप क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं और मतलब पता करते हैं एग्जैक्टली उसका कहाँ पर कौन सा मात्रा कहाँ पर है। जैसे कि हमने बताया कि स्थान कौन सा कहाँ पर है। जैसे पहले स्थान पर हमने बताया कोयला, प्राइम कोकिंग कोल, राइट, पन्ना, रॉक्स, फॉस्फेट वगैरह वगैरह, राइट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार प्राइम कोकिंग कोल के भंडार के दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। हम अभी बात कर रहे थे कि प्राइम कोकिंग कोल, साथ ही साथ हमने क्या बताया था कि प्राइम कोकिंग कोल की बात करते हैं तब तो ये पहले स्थान पर हो जाता है, लेकिन सेमी प्राइम कोकिंग कोल की बात करते हैं तब ये दूसरे स्थान पर हो जाता है, और गैर प्राइम कोकिंग कोल की बात करते हैं तब ये तीसरे स्थान पर हो जाता है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि प्राइम कोकिंग कोल की बात कर रहा है तब इसका आंसर क्या करेंगे? तब इसका आंसर करेंगे प्रथम स्थान। क्या करेंगे? प्रथम स्थान इसका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं प्रथम, इसका प्रथम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्राइम कोकिंग कोल, क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कर दीजिएगा। ये लीजिए कि इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार रॉक फास्फेट के भंडार के दृष्टि से झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है? चलिए, रॉक फास्फेट के अनुसार आपको बताना है। देखिए अभी तुरंत हमने क्या बताया था कि प्रथम स्थान अगर आपसे पूछ लेगा तो 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि कोयला के भंडारण में प्रथम स्थान, कोयला के भंडारण में पहला स्थान पर है, और उत्पादन के दृष्टि से तीसरा स्थान पर है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद में। उसके बाद याद रखना है प्राइम कोकिंग कोल के दृष्टि से ये प्रथम स्थान है। उसके बाद आपको याद रखना है कि रॉक फास्फेट की दृष्टि से भी पहले स्थान पर है। इसके अलावा पन्ना, जिसको आप क्या कहते हैं, इमराल्ड कहते हैं, राइट, पन्ना की दृष्टि से भी झारखंड पहले स्थान पर आता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा हुआ है गाइस? आपसे पूछा हुआ है रॉक फास्फेट, और रॉक फास्फेट के बारे में हमने बताया प्रथम स्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन।
दूसरे स्थान पर हमने क्या क्या बताया, अगर आप दोबारा बात करें तो तांबा है, तांबा हमने बताया, उसके बाद निकेल बताया है, उसके बाद लो एस्क बताया है, कोबाल्ट हमने बताया हुआ है, राइट। उसके बाद सेमी कोकिंग कोल, एपेटाइट, राइट। और तीसरे स्थान की बात करते तो तीसरे स्थान थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप। तीसरा स्थान मैं एक बार बता दूं ताकि आप आंसर कर पाएंगे अगला क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पर ग्रेनाइट आपको तीसरे स्थान पर देखने को मिल जाएगा, ग्रेनाइट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बेंटोनाइट देखने को मिलता है। उसके बाद हमने बताया कि गैर कोकी कोल देखने को मिलता है। अच्छा, तांबा के भंडार में ये तीसरे स्थान पर है, तांबा के भंडार में झारखंड तीसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी कर दिया, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताना है कि इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार इनमें से किस खनिज के मामले में झारखंड का द्वितीय स्थान है। ये लीजिए, द्वितीय स्थान के बारे में अभी हमने क्या क्या बताया था, अगर आप बात करें तो आप कहेंगे कि सबसे पहले तांबा आपने बताया, निकेल, लौह अयस्क, और तीसरा और द्वितीय स्थान पे हमने क्या बताया था, सेमी कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल हमने बताया था, कोबाल्ट हमने बताया था, कोबाल्ट हमने बताया, एपेटाइट बताया। ये सारे के सारे द्वितीय स्थान पर आते हैं, यानी कि आप लौह अयस्क कह सकते हैं, तांबा कह सकते हैं, निकेल कह सकते हैं, सारे के सारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप कहेंगे कहाँ देखने को मिलेंगे बताइए, ये सारे के सारे द्वितीय स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। जिसमें लौह अयस्क की बात करते हैं तो लौह अयस्क आपका सिभूमल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर तक देखने को मिल जाता है। तांबा की बात करते हैं तो तांबा आपको पता है कि घाटशिला में देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी ने आंसर कर दिया, डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताना है आपको कि इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार कोबाल्ट के दृष्टि से झारखंड राज्य को कौन सा स्थान है। अभी तुरंत हमने बता दिया था, आप आंसर कर सकते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट। सभी को आंसर करने की कोशिश करें, हम उम्मीद करते हैं कि इसका आप सही आंसर कर पाएंगे। चले, वेरी गुड, द्वितीय स्थान पर सभी को आंसर कर रहे हैं, द्वितीय स्थान पर, और द्वितीय स्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तांबा, निकेल, लौह अयस्क, कोबाल्ट, सेमी कोकिंग कोल, एपेटाइट, ये सारे के सारे दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर हमने कई बार बता दिया है, ग्रेनाइट है, बेंटोनाइट है, राइट, गैर कोकिंग कोल है, और तांबा के भंडार में तीसरे स्थान पर है, मतलब ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपने कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी इज करेक्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि ये लीजिए, एपेटाइट के दृष्टि से झारखंड राज्य को कौन सा स्थान है। एपेटाइट, अभी तुरंत मैंने बताया ना कि एपेटाइट दूसरे स्थान पर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ग्रेनाइट के दृष्टि से बताइए, ग्रेनाइट के दृष्टि से तो ये तीसरे स्थान पर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर और हमने क्या क्या बताया था, एक तो ग्रेनाइट बताया है, एक सबसे पहले हमने क्या बताया, ग्रेनाइट बताया हुआ है। अच्छा, ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, आप आंसर करिए। ग्रेनाइट, नोट ग्रेफाइट, ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, इसका आंसर आप कर दीजिएगा। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो रांची के तुप्पूदाना में। ग्रेनाइट अगर आपसे पूछ लेगा कि कहाँ पर पाया जाता है, तो रांची के तुप्पूदाना में पाया जाता है। कहाँ पर, तो तुप्पूदाना, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्रेफाइट की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेफाइट की बात करेंगे, अगर ग्रेफाइट की बात करेंगे तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब इसका आंसर पलामू होगा। लेकिन अगर हम ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं तो रांची के तुप्पूदाना में, रांची के तुप्पूदाना में। ये दो अलग अलग डिफरेंट थिंग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। बहुत इसका प्रकार भी है, जैसे टाइगर स्किन है, मयूराक्षी ब्लू है, सावन रोज़ है, ये सारे के सारे टाइप्स है जो आगे हम ग्रेनाइट के बारे में बात कर रहे होंगे। फिलहाल बस इतना जानिए कि ग्रेनाइट मतलब ग्रेनाइट के दृष्टि से झारखंड का राज्य में तीसरा स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरे स्थान पर हमने क्या क्या बताया हुआ, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। एक तो ग्रेनाइट आपने देख लिया, एक बेंटोनाइट देख लीजिएगा, बेंटोनाइट, ठीक है, बेंटोनाइट भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरे स्थान पर गैर कोकिंग कोल भी है, और तांबा के भंडारण में भी तीसरे स्थान पर है, अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि बेंटोनाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तब आपका आंसर क्या हो सकता है। बेंटोनाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो साहेबगंज और पाकुड़ में आपको सबसे ज़्यादा बेंटोनाइट देखने को मिलेगा। आगे बात कर रहेंगे साहेबगंज और पाकुड़ में। ये लीजिए, आपको बताना है कि बेंटोनाइट, ये लीजिए, बेंटोनाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो अभी हमने बताया कि बेंटोनाइट आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो साहेबगंज में देखने को मिलता है, साहेबगंज में आपको बेंटोनाइट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद आपको पाकुड़ में देखने को मिलता है, पाकुड़ में। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो याद रखिएगा साहिबगंज में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और दूसरे नंबर पे आपको पाकुड़ देखने को मिल जाता है। ये दोनों ही चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, बेंटोनाइट को आम भाषा में क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, इसी को मुल्तानी मिट्टी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसी को मुल्तानी मिट्टी बोला जाता है, मुल्तानी मिट्टी बोला जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बेंटोनाइट को ही, राइट। और बेंटोनाइट के दृष्टि से ये कौन से स्थान पर है? तो मैंने बताया कि तीसरे स्थान पर है। जैसा कि हमने बताया कि ग्रेनाइट, बेंटोनाइट, गैर कोकिंग कोल और तांबा के भंडारण में ये तीसरे स्थान पर है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। जितने भी सी कर रहे हैं कैसा ही है। बॉक्साइट, ये लीजिए, बॉक्साइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का कौन सा स्थान है? बॉक्साइट की दृष्टि से फटाफट से आंसर करने की कोशिश करेगा सभी को। बॉक्साइट, उम्मीद करते हैं इसका आंसर कर पाएंगे। देख लीजिए, अगर हम बॉक्साइट की बात कर रहे हैं तो झारखंड में जो बॉक्साइट पाया जाता है वो उच्च कोटि का पाया जाता है, मतलब अच्छे कैटेगरी का पाया जाता है, जिसमें आप देखने को मिल जाएगा आपको 52 से लेके 55% तक एल्यूमिनियम पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ऐसा करते हैं कि आपको हम मैप में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर हम बॉक्साइट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या बताया बॉक्साइट से रिलेटेड सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा लोहरदगा में। ये लीजिए, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट लोहरदगा आप देख लीजिएगा, ये लोहरदगा आपका रहा, राइट। तो लोहरदगा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका गुमला ये वाला पार्ट में देखने को मिलेगा, लातेहार में आपको देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं, थोड़ा सा आप ऊपर जाइएगा तो ये साहिबगंज में भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। और उसके बाद गुड्डा ये वाला पार्ट में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये देखिए, ये वाला पार्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप ये देख रहे हैं ये साहिबगंज है आपका, और ये आप देख रहे हैं कि ये आपका गुड्डा है। तो ये वाला पार्ट में थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा बॉक्साइट, राइट। लेकिन ज़्यादातर पूछेगा तो देखिए ये वाला पार्ट में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। ये देखिए पूरा लातेहार हो गया आपका, ये वाला पूरा लातेहार हो गया। ये लोहरदगा में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लोहरदगा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इसका आपका गुमला में भी देखने को मिल जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे बॉक्साइट की अगर बात कर रहे हैं। और बॉक्साइट की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम जो क्या बोल सकते हैं कि बॉक्साइट गलाने का जो संयंत्र है, एल्यूमिनियम उद्योग की बात कर रहे हैं एक तरीके से बोल सकते हैं, तो मोरी में है। मोरी कहाँ पर है? रांची में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1938 में भी है। इन तमाम चीज़ों को याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप मैप से अगर आप ध्यान रखना चाहें तो बस याद रखिए कि गुमला में, लोहरदगा में, लातेहार में, और इधर आपका साहिबगंज में और गोड्डा में देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, अब उसके बाद हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 की, बॉक्साइट की बात कर रहे थे। तो बॉक्साइट आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट की दृष्टि से कौन सा स्थान पर है? तो हमने बता दिया है, कई बार बताया कि ये चौथे स्थान पर है। चलिए बात करते हैं कि चौथे स्थान पर कौन कौन सा है। एक तो फायर क्ले याद रखिएगा, फायर क्ले आपको देखने को मिलेगा जो कि चौथे स्थान पर है। इसके अलावा बात करते हैं एस्बेस्टस भी आपको चौथे स्थान पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद काइनाइट भी आपको चौथे स्थान पर देखने को मिल जाता है। और बॉक्साइट तो हमने बता दिया। क्रोमाइट भी आपको चौथे स्थान पर देखने को मिल जाएगा। और ग्रेफाइट की हम बात कर रहे हैं, उत्पादन की दृष्टि से तो ये पहले स्थान पर है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से बात करते हैं तब ये चौथे स्थान पर है ग्रेफाइट, जो कि सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है? पलामू वाले साइड में देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात कर रहे होंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जरा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर के इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार काइनाइट के दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? काइनाइट, चलिए काइनाइट आपसे पूछा हुआ है और इसका सही आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग करेंगे काइनाइट के दृष्टि से। चलिए आंसर करने की कोशिश करिएगा गाइस। काइनाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, बताइएगा ज़रा, क्या बात है, वेरी गुड, सभी की तरफ से आंसर आ रहा है चौथा। चलिए एक बार मैं दोबारा बता दूं कि चौथे स्थान पर कौन कौन सा आपको देखने को मिलता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले याद रखिएगा फायर क्ले आपको देखने को मिलता है जो कि चौथे स्थान पर है। उसके बाद एस्बेस्टस आपको देखने को मिल जाता है, एस्बेस्टस। उसके बाद काइनाइट आपको देखने को मिल जाता है, काइनाइट, राइट। उसके बाद आपको बॉक्साइट देखने को मिल जाता है, बॉक्साइट। और उसके बाद आपको क्रोमाइट देखने को मिलता है और ग्रेफाइट देखने को मिल जाता है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर ही आपको ध्यान रख लीजिएगा ग्रेफाइट अगर हम बात कर रहे हैं। हालांकि आगे हम डिटेल में बात कर रहे होंगे आपसे। ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा आपको पलामू में देखने को मिलता है और ये इसी ग्रेफाइट को क्या बोला जाता है पता है? ग्रेफाइट को ही काला शीशा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो काला शीशा बोला जाता है ग्रेफाइट को, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो। ये लीजिए फायर क्ले की बात कर रहे हैं तो फायर क्ले अभी हमने बताया था कि ये चौथे स्थान पर है। ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, तो ग्रेफाइट का आंसर करेगा 13 का आंसर सभी को करिए तो चतुर्थ स्थान पर हो जाएगा। लेकिन ग्रेफाइट को क्या बोला जाता है? तो हमने बताया कि इसको
काला शीशा बोला जाता है? काला शीशा बोला जाता है। पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात याद रखिए, उत्पादन की दृष्टि से पूछेगा तो पहले स्थान पर है, लेकिन इसका स्थान चौथे स्थान पर। आप याद रखिएगा, ईयर बुक के अनुसार, मिनरल ईयर बुक के अनुसार ग्रेफाइट के दृष्टि से झारखंड चौथे स्थान पर है, लेकिन उत्पादन के दृष्टि से पूछेगा तब इसका स्थान चेंज हो जाएगा और पहले स्थान पर चला जाएगा। इसके अलावा ग्रेफाइट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? पलामू में देखने को मिल जाता है। पलामू में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है इसका, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? पलामू में। अच्छा, पलामू के अलावा भी ये पाया जाता है, नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पलामू के भी अलावा ये अन्य स्थानों पर पाया जाता है, तो ये लातेहार में भी पाया जाता है और गढ़वा में भी पाया जाता है। लातेहार और गढ़वा में भी पाया जाता है पलामू के अलावा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काला शीशा के नाम से जाना जाता है। सर मैथ का क्लास कब आएगा? मैथ का क्लास आएगा, बस अब वेट करिए, कुछ दिन का वेट करिए, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा तो ये आपका पलामू वाले क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ग्रेफाइट की हम बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो पलामू वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि इसे काला शीशा बोला जाता है, काला शीशा बोला जाता है, शीशा बोला जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, शीशा की बात कर रहे हैं तो बता दीजिएगा कि इसका अयस्क क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए शीशा का जो अयस्क होता है क्या होता है? आंसर करेगा ज़रा, गैलेना, याद रखेंगे, गैलेना होता है, राइट। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये तो पलामू में पाया जाता है, ये वाला एरिया आप देख लीजिए। इसके अलावा बात करेंगे तो लातेहार और गढ़वा में भी देखने को मिलेगा। ये टोटल एरिया आप देख लीजिए यहाँ पर, ये वाला एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? मुख्य रूप से ग्रेफाइट देखने को मिल रहा है, ग्रेफाइट देखने को मिल रहा है ये वाला एरिया में। ये सबसे ज़्यादा तो आपको पलामू में देखने को मिल रहा है, सबसे अधिक अगर पूछेगा तो पलामू में। इसके अलावा आपका लातेहार में भी देखने को मिल रहा है, इसके अलावा आपको गढ़वा में भी देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों एरिया याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा वेट करेगा, आपको मिलेगा ज़रूर। के लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दीजिएगा। ग्रेफाइट, चलिए आंसर करें। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे थे और डी इस प्रश्न का उत्तर है, सभी की तरफ से आंसर आ चुका है। क्रोमाइट के दृष्टि से बताइए, क्रोमाइट के दृष्टि से सभी को आंसर करेगा? गैलेना, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आंसर करेगा। चौथे स्थान कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक बार दोबारा रिवीजन करिए, पर रिवीजन जितना रिवीजन करेंगे उतना याद होगा। फायर क्ले, एस्बेस्टस, कायनाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट के बारे में अभी बताया ना, उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर है गढ़वा, लातेहार, है ना, गढ़वा, लातेहार और कहाँ पर? पलामू में, ठीक है। ग्रेफाइट आपको देखने को मिलता है, काला शीशा इसको बोला जाता है जैसे कि हमने बताया। लेकिन क्रोमाइट की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होता है। एक बार रिवाइज करेंगे क्या? पहला, चलिए पहला रिवाइज करें। पहला की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कोयला, लेकिन भंडारण के दृष्टि से, उत्पादन के दृष्टि से तीसरा छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद में प्राइम कोकिंग कोल, उसके बाद पन्ना हमने बताया, रॉक फास्फेट बताया, रॉक फास्फेट के दृष्टि से भी पहला स्थान पर है। तीसरा स्थान भी चलो रिवीजन ही कर लेते हैं एक बार। तीसरा स्थान की बात करते हैं तो ग्रेनाइट देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट जो कि साहेबगंज और बाकोड़ में देखने को मिलता है। सॉरी, ग्रेनाइट आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है बताइए? ग्रेनाइट आपको पाकुड़ में नहीं बल्कि ग्रेनाइट आपको तुप्पूदाना में देखने को मिलता है। ये कहाँ पर? रांची के तुप्पूदाना में, माफ़ कीजिएगा, रांची के तुप्पूदाना में आपको ग्रेनाइट देखने को मिल जाता है, तुप्पूदाना में, ठीक है। ग्रेफाइट हमने बता ही दिया है। लेकिन तीसरे स्थान की हम बात कर रहे थे ना, बेंटोनाइट। हाँ, बेंटोनाइट की अगर बात करते तो बेंटोनाइट साहेबगंज और पाकुड़ में बेंटोनाइट, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपने आंसर कर दिया है, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा कि इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार ग्रेफाइट के उत्पादन के दृष्टि से, ये लीजिए उत्पादन शब्द आपके सामने आ गया है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि इसे क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे कि काला शीशा कहा जाता है। कहाँ पर पाया जाता है तो आप कहेंगे कि पलामू में, लातेहार में और गढ़वा में पाया जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। जितने भी ए आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार इनमें से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करने की कोशिश करेगा। एकमात्र किसका उत्पादक है? प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम पाइराइट, बता दीजिएगा। सभी की तरफ से आंसर करने की कोशिश करेगा, सभी को आंसर करेगा। प्राइम कोकिंग कोल, क्या बात है, यूरेनियम पाइराइट, उपरोक्त सभी डी आंसर कर रहे हैं और डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
डी इज़ करेक्ट वन। जितने भी डी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वन, राइट। डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक खादान है। या झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण की बात है। बताना है कि सबसे अधिक खादान आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। सबसे ज़्यादा खादान आपको कहाँ देखने को मिलता है, आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी कोई। क्या बात है। तो 17 का आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में। धनबाद में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा। तो पहले नंबर पे धनबाद है, दूसरे नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम है। डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करेगा, बहुत ही आराम से आंसर करेंगे, सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा। और लास्ट में हम रिवीजन भी कर रहे होंगे, एक रैपिड फास्ट रिवीजन की कौन सा खनिज कहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हम लास्ट में बहुत बढ़िया से रिवीजन कर रहे होंगे। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर सर्च करिएगा हैप्पी स्टडी जोन, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, इस प्रश्न का उत्तर करने की कोशिश करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए आंसर करिएगा। देखिए अगर आप सिंहभूम क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो सिंहभूम क्षेत्र में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा आपको सिंहभूम में देखने को मिलेगा। मैंगनीज भी आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर, सिंहभूम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्रोमाइट की बात करते हैं तो क्रोमाइट भी आपको कहाँ पर, सिंहभूम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्रोमाइट है ना, सिंहभूम वाले क्षेत्र में। और सिंहभूम में भी कहाँ पर, जोजोहातु, ये हम आगे बात कर रहे होंगे। मानभूम आप समझ लीजिए धनबाद, जहाँ पर कोयला सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है, धनबाद, राइट। पलामू के बारे में अभी हमने बात किया था कि ग्रेफाइट की दृष्टि से है पलामू। हालांकि पलामू के अलावा ये गढ़वा और लातेहार में भी पाया जाता है ग्रेफाइट, जिसे आप काला सीसा कह रहे हैं, राइट। कोडरमा में अभी हम देख रहे होंगे अभ्रक और मतलब पूरा अभ्रक की बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, पहले स्थान पर है, ठीक है। और झारखंड का भंडारण में पहला स्थान है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। सभी को आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंहभूम में हमने बता दिया लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोना भी आपको देखने को मिलेगा। सोना भी सिंहभूम वाले क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिल जाता है। सोना भी आपको कहाँ, सिंहभूम वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन का उत्तर करेगा कि देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड में निक्षेपित है। निक्षेपित है मतलब डिपॉजिट है। क्या है, डिपॉजिट है, ये आप आंसर कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना डिपॉजिट है, आप 20 का आंसर करने की कोशिश करेगा, कितना परसेंट। चलिए और भी हम बात कर लेते हैं। लौह अयस्क की बात कर रहे हैं तो कुछ और भी हम बात कर लेते हैं, राइट। लौह अयस्क के रिलेटेड क्या क्या बात करना है कि सबसे पहले तो ये सिंहभूम वाले क्षेत्र में पाया ही जाता है, जिसका विस्तार आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, उड़ीसा के मयूरभंज में और क्योंझर में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कितना परसेंट निक्षेपित है, 26% निक्षेपित है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जो हेमेटाइट टाइप का लौह अयस्क है, हेमेटाइट का, ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा। हेमेटाइट की हम बात कर रहे हैं, हेमेटाइट, ठीक है। और हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से झारखंड का दूसरा स्थान है। हेमेटाइट में भंडारण की स्थिति से दूसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चीज़ नोवा मुंडी का खान, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोवा मुंडी का खान, नोवा मुंडी की खान जो है लौह अयस्क का खान, ये एशिया की सबसे बड़ी खान है, याद रखिएगा। नोवा मुंडी की खान एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है, नोवा मुंडी, सिंहभूम वाले क्षेत्र में, याद रखिएगा। अच्छा, पश्चिमी सिंहभूम का जो चिरैया स्थान है वो लौह अयस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है कि जो हेमेटाइट टाइप का जो लौह अयस्क है, वो आपको इसमें लोहे का जो बोल सकते हैं कि अंश कितना देखने को मिलेगा हेमेटाइट में, तो 60 से 68% तक आपको इसमें लोहे का परसेंटेज देखने को मिल जाता है। 60 to 68%, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हेमेटाइट से एक और चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में जितना भी उपलब्ध लो अयस्क है, जितना भी लो अयस्क है, उसमें आपको 99% जो है ना हेमेटाइट टाइप का देखने को मिल जाएगा। 99% आपको हेमेटाइट टाइप का देखने को मिल जाएगा। और इसका भंडार, अगर मैग्नेटाइट की हम बात करते हैं, मैग्नेटाइट की थोड़ा बात कर लेते हैं, राइट। अगर मैग्नेटाइट की हम बात करते हैं, मैग्नेटाइट की, तो इसका भंडार आपको पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, पलामू में देखने को मिलेगा, गुमला में देखने को मिलेगा, हजारीबाग में देखने को मिलेगा, राइट। तो ये वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर सभी कर दिया, ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी सी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। निक्षेपित हमने बता दिया, निक्षेपित मतलब क्या होता है, डिपोजिटेड, ठीक है, डिपोजिटेड। 26% शुड बी करेक्ट आंसर। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट लो अयस्क वाला जिला कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको हेमेटाइट देखने को मिल जाता है। चलिए आंसर करने की कोशिश करेगा, हम उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर कर पाएंगे। और हेमेटाइट का भंडार में अगर बात करते हैं, भंडार की बात करते हैं, तो भंडार में झारखंड का आपका दूसरा स्थान देखने को मिल जाता है। ये आप याद रख लीजिएगा, दूसरा स्थान आपको देखने को मिल जाता है। और आप देख लीजिएगा कि हेमेटाइट में आपको 60 to 68% लोहे का अंश देखने को मिल जाता है। 60 to 68% लोहे का अंश देखने को मिलता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और झारखंड में जितना भी लोहा अयस्क पाया जाता है उसमें से आप देख लीजिए कि 99% हेमेटाइट आपको देखने को मिलता है। 99% आपको हेमेटाइट टाइप का लोहा अयस्क झारखंड में देखने को मिल जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, याद रखेंगे, राइट। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जितने भी आंसर कर रहे थे, पश्चिमी सिंहभूम आंसर कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोडरमा से अभ्रक याद रखिए, कोडरमा से अभ्रक याद रख लीजिएगा। और अभ्रक में भी जो सफ़ेद अभ्रक होता है रूबी टाइप का, वो आपको कोडरमा में देखने को मिल जाता है। ग्रेनाइट याद रखिएगा, ग्रेनाइट रांची का तुप्पूदाना अभी तुरंत हमने बताया था। और गुमला से क्या याद रखना है, गुमला में अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि गुमला में आपको क्या देखने को मिलता है, कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बताना है कि नोवा मुंडी प्रसिद्ध है, ये लीजिए, नोवा मुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क का पूरे एशिया में सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो नोवा मुंडी की खान है, जैसा कि आप जानते हैं, राइट। नोवा मुंडी की खान लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है, ये आप जानते हैं। तो लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। लौह अयस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए लोहरदगा मुख्य रूप से, अभ्रक के लिए कोडरमा मुख्य रूप से, कोयला के लिए धनबाद मुख्य रूप से, हम जो बात कर रहे हैं, राइट। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड राज्य का चिरिया नामक स्थान प्रसिद्ध है। चिरिया नामक स्थान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, इस प्रश्न का उत्तर कर देना है। बॉक्साइट के लिए, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बॉक्साइट के लिए। चलिए आंसर कर दीजिएगा 23 का। सभी की तरफ से हम उम्मीद करते हैं इसका आंसर आ जाएगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए सभी को आंसर करें। चिरिया अभी तुरंत हमने बताया था, चिरिया आंसर करें। लौह अयस्क के भंडार के लिए आंसर क्या होगा इस, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और बॉक्साइट के लिए आपने बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा लोहरदगा में, गुमला में और लातेहार में, ये वाला जगह पर आपको बॉक्साइट देखने को मिल जाएगा। और बॉक्साइट के बारे में हमने कई चीज़ें आपको बताया है कि बॉक्साइट से क्या किया जाता है, एल्युमिनियम बनाया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम का अंश आपको कितना देखने को मिल जाता है, तो 52 से लेके 55% तक देखने को मिल जाता है, राइट। और ये बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो लोहरदगा है, गुमला है, इसके अलावा गोड्डा में भी देखने को मिलेगा, साहेबगंज में देखने को मिलेगा। हालांकि साहेबगंज और गोड्डा में सबसे ज़्यादा आपको बेंटोनाइट देखने को मिलता है, और बेंटोनाइट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा आपको साहेबगंज में देखने को मिलता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। कोयला भंडार के दृष्टि से झारखंड पहले स्थान पर है, उत्पादन के दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद में। हम बात कर रहे हैं उत्पादन के दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, और भंडारण के दृष्टि से ये पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर करेगा कि लौह अयस्क के भंडार के दृष्टि से, लौह अयस्क के भंडार के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। निक्षेप मतलब बताया हमने डिपॉजिट है, डिपॉजिट। चलिए आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए, आंसर करें। 24 का आंसर सभी को करने की कोशिश कर दीजिएगा। 24 का सही आंसर आना शुरू हो गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चिरिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये लीजिए 25 आपके सामने आंसर करने की कोशिश करेगा
कि झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? सबसे पहले बता दीजिए। क्रोमाइट बात करते हैं कि क्रोमाइट के दृष्टि से झारखंड चौथे स्थान पर है। सबसे पहले तो याद रखिएगा चौथे स्थान पर है। और चौथे स्थान की बात करते हैं तो चौथे स्थान पर आपको और कौन कौन सा देखने को मिलता है? तो हमने बताया था फायर क्ले याद रखिएगा, एस्बेस्टस याद रखिएगा, एस्बेस्टस क्लियर, काइनाइट बताया था हमने, बॉक्साइट बताया था, क्रोमाइट बताया था, राइट। इसके अलावा ग्रेफाइट भी बताया था, लेकिन ग्रेफाइट उत्पादन में पहला स्थान पर है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। क्रोमाइट के भंडारण के दृष्टि से बताइएगा पहले स्थान पर कौन सा है, कौन सा क्षेत्र है? तो सिबभूम, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सिबभूम में भी कौन सा स्थान है? तो जोजो हाथू, ये पूछा जाता है कई बार, जो हाथू, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, जो हाथू। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कोई समस्या नहीं है ना? किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है क्रोमाइट का? बताइए। स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में क्रोमाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और झारखंड में आपको देखने को मिलेगा 7,36,000 टन भंडार है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 7 लाख टन के आसपास भंडार झारखंड में, ये इंपॉर्टेंट है। जो हाथू, क्लियर, ओके। झारखंड के किस क्षेत्र में मैंगनीज का भंडार पाया जाता है? मैंगनीज का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ, किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये आप आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंगनीज बता दीजिएगा। तो मैंगनीज भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सिबभूम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मतलब सिबभूम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सिबभूम में आपको लौह खनिज भी देखने को मिल रहा है, क्रोमाइट भी आपको देखने को मिल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत सोना भी देखने को मिल जाएगा आपको, क्रोमाइट भी देखने को मिल जाएगा, मैंगनीज भी देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये आप याद रखिएगा। और पलामू से रिलेटेड याद रखिएगा, ग्रेफाइट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हज़ारीबाग की बात करते हैं तो जस्ता आपको देखने को मिलेगा, जस्ता, राइट। हज़ारीबाग में आपको जस्ता जिंक देखने को मिल जाता है, जिंक। धनबाद वाले क्षेत्र में आपको कोयला देखने को मिल जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताइएगा ज़रा कि झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? जस्ता कहाँ पर पाया जाता है? तो जस्ता कोई एक फिक्स्ड एरिया में नहीं पाया जाता है, बहुत सारे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए, आपको संथाल परगना में देखने को मिलेगा, हज़ारीबाग में, राइट, पलामू में, इसके अलावा रांची में भी देखने को मिलेगा, सिबभूम वाले क्षेत्र में भी आपको देखने को मिल जाता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहाँ कहाँ बताया है, एक बार मैप में अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। ये वाला एरिया, संथाल परगना वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला एरिया संथाल परगना में कितने ज़िले हैं? तो संथाल परगना में आपको टोटल 6 ज़िले देखने को मिल जाते हैं। तो संथाल परगना वाला ये टोटल एरिया। इसके अलावा आप देख लीजिए हज़ारीबाग, ये वाला हज़ारीबाग वाला ये एरिया, हज़ारीबाग का ये एरिया। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपको ये पलामू वाला एरिया देखने को मिलेगा, पलामू वाला एरिया। फिर आप उसके बाद सीधे आते ये रांची, और उसके बाद ये वाला सिबभूम वाला एरिया देख लीजिए। यहाँ पर आपको जस्ता देखने को मिल जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट। चलिए, डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। टीन बता दीजिएगा, टीन किस क्षेत्र में पाया जाता है? टीन, चलिए आंसर कर दीजिएगा। टीन किससे प्राप्त होता है? बताइए, किस धातु से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसीट राइट नामक कच्चे धातु से टीन प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संथाल परगना, पलामू, हज़ारीबाग, ये वाला एरिया में देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। बफरिंग की समस्या है क्या? एक बार रिफ्रेश करें, सभी कोई रिफ्रेश करिएगा। बताना है आपको कि सोना उत्पादन के दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? सोना आपको सबसे ज़्यादा सिबभूम वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, सिबभूम सबसे कम, ठीक है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। एक बार रिफ्रेश करिए और 29 का आंसर करिए, रिफ्रेश करते हुए। 29 का बी ऑप्शन, द्वितीय ऑप्शन है, द्वितीय ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्वितीय ऑप्शन में और क्या क्या है? तांबा है, निकेल है, लो एस्क है, राइट, कोबाल्ट है, एपेटाइट है, ये दूसरे स्थान पर आपका आ जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। जितने भी बी कर रहे हैं, 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि देश में कुल तांबा भंडार में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तांबा, कॉपर, चलिए आंसर कर दीजिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? घाट शिला में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हज़ारीबाग में भी आपको तांबा देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, पूर्वी सिबभूम में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है, पूर्वी सिबभूम
और कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, पूर्वी सिंहभूम के कौन कौन से क्षेत्र में, ये क्षेत्र आप पूछने लग गया है। तो याद रखिएगा मौसाबनी में, मौसाबनी मैं बात कर रहा हूँ मौसाबनी। उसके बाद याद रखिएगा धोबनी, धोबनी, मौसाबनी धोबनी। उसके बाद केंद्रडीह, 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 राइट। इसके अलावा राखा, राखा ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छपरी सिद्धेश्वर, छपरी, छपरी सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर पूछ लिया जाता है, अब थोड़ा सा डीप में पूछने लग गया है। और घाटशिला तो हमने बताया ही। तो ये सारे के सारे क्षेत्र याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आंसर कर दीजिएगा। 18.5% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कितना? 18.5%। एग्जैक्ट बात करते हैं तो इसके अप्रॉक्स में आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं। और जो मौसाबनी, 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 ठीक है, मौसाबनी जो आपका तांबा खदान है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। कब की गई थी अगर आपसे पूछे तो 1928 में, 1928 में। हालांकि तांबा उद्योग स्थापित किया गया था घाटशिला में 1924 में। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मौसाबनी तांबा जो खदान है, इसकी शुरुआत 1928 में की गई थी। किसके द्वारा? तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है। लेकिन घाटशिला उद्योग, मतलब जो तांबा भंडार के लिए, जो कॉपर के लिए उद्योग स्टार्ट किया गया था, वो 1924 में किया गया था घाटशिला में। यह अलग चीज़ है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 18.5%। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। 18.5%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताना है कि झारखंड राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है। तो अभी हमने बताया कि मौसाबनी तो है ही, उसके बाद सूरदा भी है, घाटशिला भी है, उसके बाद धोबनी भी है, धोबनी भी है, धोबनी भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सूरदा तो हमने बता ही दिया है, केंद्रडीह देखने को मिलेगा, केंद्रडीह, 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 राइट। उसके बाद बात करते हैं तो छापरी, छापरी सिद्धेश्वर, छापरी सिद्धेश्वर, ये याद रखना है। और घाटशिला तो है ही। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितना भी डी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अगला है कि झारखंड राज्य में तांबा की दृष्टि से इनमें से कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? तांबा की दृष्टि से बताइए, तांबा के दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा? रांची तो होगा नहीं, क्योंकि रांची का जो तुपू दाना है ये आपको ग्रेनाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये होने से रहा। कोडरमा आपको अभ्रक के लिए देखने को मिलता है। तो उपरोक्त तो सभी होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, ये बता ही दिया था हमने कि झारखंड के मौसाबनी तांबा खदान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? एक ब्रिटिश कंपनी थी, जो कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और 1928 इस प्रश्न का उत्तर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के सूरदा खान का संचालन इनमें से किस देश की कंपनी के द्वारा वर्तमान समय में किया जा रहा है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा गाइस, और जितने भी नए हैं पहली बार सेशन देख रहे हैं, वो फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फटाफट से एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से, आप जहाँ भी शेयर कर पाएँ। और क्या आप क्लास को मिस कर रहे थे 2-3 दिनों से? अब बताइएगा ज़रूर। चलिए आंसर करिएगा, क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सभी की तरफ से अलग अलग आंसर आ रहा है, लेकिन 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। मूसाबनी वाला हमने बताया था, मूसाबनी वाला। और यहाँ पर सूरदा खान की बात कर रहे हैं, तो सूरदा खान आप ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, नाम है भारत संसाधन लिमिटेड। क्या नाम है? भारत संसाधन लिमिटेड, भारत संसाधन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन। ब्रिटेन कैसे होगा? ब्रिटेन का हमने मूसाबनी वाला बताया था। मूसाबनी तांबा खदान की जो शुरुआत है वो इंडियन कॉपर लिमिटेड के द्वारा, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, 1928 में किया गया था। लेकिन सूरदा खान की बात कर रहे हैं तो ये भारत संचार संसाधन बोल सकते हैं, भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा ये किया जा रहा है, याद रखिएगा, संचालन। और हमने और क्या बताया? हमने बताया कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लोहरदग्गा, लोहरदग्गा जिला किस खनिज के भंडार है तो जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा। इसका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आंसर करेगा बॉक्साइट। क्या बात है, तो बॉक्साइट इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी बॉक्साइट आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं लगभग सभी की तरफ से सही आंसर आ रहा है बॉक्साइट बॉक्साइट बॉक्साइट, राइट। बॉक्साइट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। बॉक्साइट जितने भी कर रहे हैं सही है। लौह अयस्क आपने देखा कि सिंहभूम वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। कोयला भंडारण के दृष्टि से झारखंड पहले स्थान पर है और उत्पादन के दृष्टि से तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ और ओडिशा के, बाद में ये हमने आपको बता दिया था। उसके बाद यूरेनियम, यूरेनियम की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको जादूगोड़ा में देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जादूगोड़ा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी हम बात करते हैं तो नरवा पहाड़ भी एक पूछ लिया जाता है, कहाँ पर, तो याद रखिएगा नरवा पहाड़, ये पूछा गया है एग्जाम में। नरवा पहाड़ में भी यूरेनियम पाया जाता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और जादूगोड़ा पश्चिम सिंहभूम में एक स्थित है खदान, याद रखिएगा। तुरामडीह भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तुरामडीह, तुरामडीह, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जितने भी कर रहे हैं बॉक्साइट बॉक्साइट बॉक्साइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। जितने भी बॉक्साइट आंसर कर रहे हैं बॉक्साइट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बॉक्साइट, ठीक है। अच्छा, बॉक्साइट के भंडारण के दृष्टि से झारखंड कौन से स्थान पर है, तो याद रखिएगा 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, ठीक है। और तांबा उत्पादन मतलब तांबा भंडारण की स्थिति से, तांबा भंडारण अगर आपसे पूछेगा तो तीसरे स्थान पर। और बॉक्साइट के भंडारण की बात कर रहे हैं तो ये 7वें स्थान पर है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। बॉक्साइट भंडारण की स्थिति से 7वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है। बॉक्साइट जो कि हमने बताया था कि 52 से लेके 55% तक इसमें एल्यूमिनियम का अंश होता है, एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि मुरी में है। कब स्थापित किया गया था, आप कहेंगे कि 1938 में स्थापित किया गया था, मुरी रांची में, राइट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। जितने भी बी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि झारखंड राज्य में इनमें से किस स्थान पर टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। अब हम आपके साथ बात कर रहे हैं टंगस्टन की, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। देखिए टंगस्टन सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है, अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा टंगस्टन सबसे ज़्यादा आपको पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम में। इसके अलावा एक और याद रखिएगा हज़ारीबाग, ये दोनों याद रखना है आपको, राइट। एक सिंहभूम में और एक कहाँ पर, हज़ारीबाग में, याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम में और हज़ारीबाग में। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग बताइए, तो बिजली का उपकरण बनाने में करते हैं, ठीक है। और भी अगर लौह धातु का कोई निर्माण करना है तो उसके लिए करते हैं। और इसका उत्पादन आपको पूर्वी सिंहभूम के काला माटी में देखने को मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम के काला माटी में देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हज़ारीबाग में हमने बताया ही, राइट। तो काला माटी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम में है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं आप इसका सही आंसर, सर आप मिश्रा हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करने की कोशिश करेगा कि झारखंड राज्य के किस जिले में टंगस्टन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र काला माटी है। अभी हमने बताया कि काला माटी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे कि पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है। पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है टंगस्टन की बात करेगा तो ये पूर्वी सिंहभूम में होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और काला माटी कहाँ पर है, तो पूर्वी सिंहभूम में, आपको याद रखना है। इसके अलावा हज़ारीबाग में भी उत्पादन किया जाता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड का तिलैया नामक स्थान निम्न में से किस खनिज निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है, ये आंसर कर दीजिएगा। निक्षेप यानी कि डिपॉजिट हेतु प्रसिद्ध है, इसका आंसर करने की कोशिश करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन, आंसर कर दीजिएगा। तिलैया किसके लिए हो सकता है बताइए, 39 का आंसर करिए। क्या बात है, अभ्रक के लिए, सभी को जानते हैं अभ्रक आपका कोडरमा में तो पाया ही जाता है, हज़ारीबाग में भी पाया जाता है, गिरिडीह में भी पाया जाता है। ये तीनों एरिया याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी बोकारो भी ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से आप 3 याद रखिएगा, कोडरमा, हज़ारीबाग और कौन सा, गिरिडीह, अभ्रक के लिए, राइट। एस्बेस्टस की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है बताइए, एस्बेस्टस की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये हमने आपको बता दिया था, शुरुआत में आपको बताया था, अगर आपको याद है तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। एस्बेस्टस की दृष्टि से झारखंड में 4था स्थान है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, चूना पत्थर आपको गढ़वा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, पलामू वाले क्षेत्र में चूना पत्थर देखने को मिल जाएगा। बॉक्साइट आपको गुमला, लातेहार, लोहरदग्गा, लेकिन ज़्यादातर लोहरदग्गा में आपको देखने को मिल जाता है, राइट। इन तमाम चीज़ों को याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का उत्तर है। और भारत में अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर अब आंध्र प्रदेश आ चुका है, याद रखिएगा। अब इसका स्थान आंध्र प्रदेश टॉप पर देखने को मिलता है,
अभी अगर हम बात करते हैं वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से, तो ये आंध्र प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर है पूरे, कहाँ पर, मतलब आंध्र प्रदेश जो है वो भारत में पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन का उत्तर करेगा, आपको बताना है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में अबरक का उत्पादन किया जाता है। तो कोडरमा और गिरिडीह हमने बताया था ना, इसके अलावा कहाँ पर, हजारीबाग में। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा डी ऑप्शन। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत की अबरक राजधानी गिरिडीह को नहीं, हजारीबाग को नहीं, देवघर को नहीं, तो किसे? ऑप्शन नंबर सी, ये कोडरमा को बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में मिलने वाले उच्च कोटि के सफ़ेद अबरक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है जो आपको ज़्यादातर कोडरमा में देखने को मिलता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रूबी अबरक। कई बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में उत्पादित कुल अबरक के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से का निर्यात कर दिया जाता है? ये लीजिए, अब अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, अब बता दीजिएगा अबरक सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि कोडरमा में सर जी, उसके बाद हजारीबाग में, उसके बाद गिरिडीह में, कुछ आपको थोड़ा बहुत बोकारो में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 याद रखिएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलिए आंसर करने की कोशिश करेंगे, सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा। अबरक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। 90% निर्यात कर दिया जाता है, राइट, 90% निर्यात कर दिया जाता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उपयोग कहाँ किया जाता होगा अबरक का? आपने कभी सोचा है? बताइए, उपयोग कहाँ किया जाता होगा, बताइए ज़रा। तो इसका बिजली के उपकरण बनाने में कर सकते हैं, औषधि में कर सकते हैं, सजावट के उपकरण बनाने में कर सकते हैं, राइट। तो अग्निरोधक जो सामग्री है उसके निर्माण में किया जाता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, राइट। ओके, लिप्सा बुरू, ये लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड का लिप्सा बुरू जाना जाता है, किसके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताइएगा ज़रा। लिप्सा बुरू बताइएगा ज़रा, आंसर कर दीजिएगा। 44 का सभी कोई आंसर करें, क्या बात है। लिप्सा बुरू किसके लिए है? तो कायनाट के लिए, क्या बात है। तो कायनाट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लिप्सा बुरू कायनाट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको सिंहभूम में देखने को मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में और सरायकेला खरसावां। मतलब जो नीचे वाला आप ये पार्ट देख रहे हैं, जस्ट वेट, आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला देख लीजिए, आपको कायनाट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ये आपका पश्चिमी सिंहभूम हो गया, ये पूर्वी सिंहभूम हो गया, ये सरायकेला खरसावां हो गया, राइट। और पूर्वी सिंहभूम ये वाला में आपका कौन सा स्थान है? तो लिप्सा बुरू, यहीं पर आपको लिप्सा बुरू देखने को मिलता है। लिप्सा बुरू, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। चलिए, तो ये स्थान याद रखिएगा, यहाँ पर आपको कायनाइट देखने को मिल जाता है, कायनाइट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 45। आंसर करेगा कि झारखंड में कायनाइट के प्रसिद्ध लिप्सा बुरू क्षेत्र इनमें से किस जिले में स्थित है? अभी हमने बात किया था कि कायनाइट आपको पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और ये पूर्वी सिंहभूम में है, ए ऑप्शन, पूर्वी सिंहभूम में है, ए ऑप्शन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए, आंसर करने की कोशिश करें। झारखंड राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है काला सीसा। क्या कहा जाता है? काला सीसा कहा जाता है, काला सीसा, याद रखिएगा। ग्रेफाइट आपको और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो गढ़वा में भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा लातेहार में भी देखने को मिलता है, और पलामू में बहुतायत मात्रा में देखने को मिल जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पलामू, ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ग्रेनाइट बात करेंगे तब आंसर चेंज हो जाएगा, ग्रेनाइट अलग है, ग्रेफाइट अलग है। ग्रेनाइट को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, रांची तुपुदाना में, राइट। चलिए लोहरदगा किसके लिए है? तो लोहरदगा बॉक्साइड के लिए है, बॉक्साइड के लिए, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, साहेबगंज, गोड्डा वगैरह, राइट। ओके, बताइएगा कि इनमें से किस खनिज को काला सीसा भी कहा जाता है? काला सीसा, बताइए काला सीसा किसे कहा जाता है? अभी तुरंत मैंने बताया था कि काला सीसा बोला जाता है, ग्रेफाइट को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कार्बन का अपर रूप है। किसका है? कार्बन का रूप है, कार्बन का रूप है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं। और कायनाट के बारे में हमने बताना है कि जितना भी नीचे सिंहभूम वाला क्षेत्र देख रहे हैं, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, राइट, ये सारा लिप्सा बुरू, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताइएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कि झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है? डोलोमाइट, आंसर कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा डोलोमाइट? बताइए,
मेदिनीनगर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मेदिनीनगर, डाल्टनगंज, पलामू, राइट। तो कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, पलामू दे सकता है, डाल्टनगंज दे सकता है या मेदिनीनगर दे सकता है। ये तीनों के तीनों सेम आंसर है, राइट। ओके, उसके बाद लोहरदगा हमने बता दिया, लोहरदगा बॉक्साइट के लिए सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये जो डोलोमाइट है, ये आपका यूज़ कहाँ पर किया जाता है बताइएगा। इसका यूज़ किया जाता है कागज़ बनाने में, शीशा बनाने में, ठीक है, सीमेंट बनाने में। यहाँ पर हम डोलोमाइट का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, राइट। तो डोलोमाइट जो है ये पलामू में तो देखने को मिलता है, मेदिनीनगर में तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ और कहाँ देखने को मिलता है तो गढ़वा में भी देखने को मिल जाता है। गढ़वा में भी आप याद रखिएगा, गढ़वा में भी आपको देखने को मिल जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है ये बता दीजिएगा। 49 का आंसर करेगा, किस जिले में एस्बेस्टस देखने को मिल जाता है। एस्बेस्टस की दृष्टि से झारखंड चौथे स्थान पर है, ये हमने आपको बता दिया है। और एस्बेस्टस सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा। और एस्बेस्टस के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये एक रेशेदार है, ठीक है, रेशेदार खनिज है, रेशेदार खनिज, राइट, रेशेदार खनिज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, 49 का आंसर करने की कोशिश करेगा, हम उम्मीद करते हैं इसका आंसर कर दीजिएगा। क्या बात है, 46 का आंसर करिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 49 का आंसर करिए, डी ऑप्शन, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये वाला क्षेत्र में आपको और क्या देखने को मिल रहा था, कायनाइट भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रेशेदार खनिज है, एस्बेस्टस चौथे स्थान पर है और धारवाड़ क्रम की चट्टान में आपको देखने को मिल जाता है। और इसका जो यूज़ किया जाता है एस्बेस्टस का, वो छत बनाने में किया जाता है। इसका जो यूज है वो छत बनाने में किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, छत बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड के किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है। बेंटोनाइट, जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे थे, बेंटोनाइट। चलिए, आंसर कर दीजिएगा। बेंटोनाइट के दृष्टि से झारखंड कौन सा स्थान पर है, तो बेंटोनाइट की बात कर लीजिए या फिर आप ग्रेनाइट की बात कर लीजिए, ग्रेनाइट या बेंटोनाइट। हालांकि ग्रेनाइट आपका पाया जाता है रांची के तुपुदाना में और बेंटोनाइट पाया जाता है साहिबगंज में और पाकुड़ में, साहिबगंज और पाकुड़ में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं बेंटोनाइट से रिलेटेड, बेंटोनाइट याद रखिएगा। अच्छा, बेंटोनाइट को आम भाषा में क्या बोला जाता है, तो मुल्तानी मिट्टी बोला जाता है, ये हमने आपको बता दिया था। बेंटोनाइट को ही क्या बोला जाता है, तो मुल्तानी मिट्टी बोला जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। चले, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला जाता है, तो मुल्तानी मिट्टी बोला जाता है, ये तो हमने बात कर ही लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस के बाद। हाँ, ये बताइएगा ज़रा, ग्रेनाइट। आंसर करेंगे कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया है, क्या है ग्रेनाइट। आंसर कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो प्रकार आपसे अगर पूछ लेगा तो याद रख लीजिएगा, एक टाइगर स्किन इसका टाइप है, उसके बाद मयूराक्षी ब्लू है, मयूराक्षी ब्लू, उसके बाद सावन रोज, इंग्लिश टिक देखने को मिलेगा, ब्लैक ग्रेनाइट देखने को मिलेगा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टाइगर स्क्रीन, मयूराक्षी ब्लू, राइट, उसके बाद सावन रोज, उसके बाद इंग्लिश टिक और ब्लू ग्रेनाइट, ये आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे कि रांची के तुपुदाना में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और सी जितने भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, झरिया में प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, आप आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं 53 का आंसर आप करेंगे। बताइएगा ज़रा। कोयला के भंडार के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, राइट, कोयला के भंडार के। यूरेनियम हमने बताया कि ये जादूगोड़ा के लिए है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। जादूगोड़ा के लिए कौन सा है, यूरेनियम है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। थोरियम का भंडार आपको कहाँ देखने को मिलता है बताइए। थोरियम का भंडार अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा रांची और धनबाद वाले पठारी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ये अगर आपसे पूछ ले तो, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताइएगा ज़रा कि भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में पाया जाता है। अगर आपको याद है तो 54 का आंसर करने की कोशिश करेगा। चलिए, आंसर करेगा 54 का आंसर, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। देखिए, अगर हम मिनरल ईयर बुक की बात करते हैं जो कि 2019 से 20 का जो उसका रिपोर्ट है, उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कुल कितना प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है, यह पहले बता दीजिएगा। चलिए,
28% के आसपास आप याद रख लीजिएगा, 28% के आसपास। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उत्पादन कितना किया जाता है, उत्पादन कितना किया जाता है, उत्पादन अगर आपसे पूछा होता है तब आप आंसर करते 18.5%। दोनों ही चीज़ याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अगर आपसे पूछेगा कि लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में पाया जाता है, तब तो आपका आंसर होगा 28%। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि उत्पादन कितना परसेंट किया जाता है, तो 18.5%, और ये तीसरे नंबर पे है। तो आप कहेंगे कि पहले और दूसरे नंबर पे कितना परसेंटेज है सर जी? तो देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का आपको देखने को मिलेगा 22%, राइट। उड़ीसा का देखने को मिल जाएगा आपको लगभग 20%, और अपना झारखंड का देखने को मिल जाएगा 18.5%। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताइएगा कि इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार देश में उत्पादित कुल कोयला खनिज, मतलब जो कोयला है, झारखंड राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? ये आप आंसर कर दीजिएगा। सभी को इसका आंसर कर सकते हैं, हमने बता ही दिया है। आंसर करिएगा सभी को। क्या बात है, 18%, ठीक है। तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 से 19 के अनुसार देश में उत्पादित कुल कोयला में झारखंड राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? तो 18% है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 20 प्रश्न का अगेन आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, बताइए इसका आंसर। जो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 से 19 है, उसके अनुसार झारखंड में कोयला के कुल कितने खदानें हैं? टोटल कोयला के कितने खदान हैं अगर 18 से 19 की हम बात करते हैं? बताइए। 132 आपको देखने को मिलेगा। और पूरा देश में, पूरा भारत में देखने को कितना मिलता है? तो 446। ये भी आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, 476 आपको देखने को मिलेगा पूरे देश में। लेकिन झारखंड में आपको 132 देखने को मिलेगा। झारखंड में 132 देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 132। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा ज़रा, इसका आंसर बता दीजिएगा कि झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन में से लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन दामोदर घाटी क्षेत्र में होता है? ये लीजिए, सबसे ज़्यादा तो आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। जो दामोदर घाटी क्षेत्र वाला कोयला वाला जगह है, यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आंसर करने की कोशिश करेगा सभी कोई। हम उम्मीद करते हैं आप आंसर कर पाएंगे 57 का। क्या बात है, आंसर आना शुरू हो गया। डी ऑप्शन 95%, राइट। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। जितने भी 95% आंसर कर रहे हैं, 95% शुड बी करेक्ट आंसर, राइट। ओके। और जो दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला की जो प्रमुख खदान आपको देखने को मिलता है, एक पिपरवार देखने को मिलता है, उसके बाद आप देख लीजिए अशोक देखने को मिलता है, संघमित्र देखने को मिलता है, अमरपाली बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरपाली देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त देखने को मिलता है, राइट। ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, बताइएगा ज़रा कि झारखंड में कोयला खनन का कार्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा 58 का। ओके, झरिया में, सी ऑप्शन। कुल कोयला उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत झरिया क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? 59 का आंसर कर दीजिएगा सभी कोई। एक लाइक कर दीजिएगा ना, आज ज़बरदस्त एनर्जी लग रहा है। मैं 2-3 दिन बाद आज लाइव आया हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो रहा है। और ये अच्छी बात है कि आंसर आ रहा है। 60%, 19%, सब हर तरह का आंसर आ रहा है। आंसर है सी ऑप्शन, 60%, राइट। सी ऑप्शन 60%। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति होती है, कहाँ से होती है? राउरकेला इस्पात संयंत्र का जो स्थापना है किस देश की मदद से की गई थी? ये आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए, राउरकेला, आंसर करिए 60 का। वेरी गुड, डी ऑप्शन, बोकारो से। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी डी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर करिएगा कि झारखंड में इनमें से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? किस किस्म का पाया जाएगा, बताइए। आप आंसर कर सकते हैं, करिएगा किस किस्म का। ये तो आपको पता ही है। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों आपको देखने को मिलता है झारखंड में, राइट। बिटुमिनस भी देखने को मिलता है और एंथ्रासाइट दोनों ही देखने को मिल जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। और बिटुमिनस में आपका जो परसेंटेज है कोयला का, वो कितना देखने को मिलता है? ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे। तो 78% से लेके
86% तक के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कोयले का जो प्रतिशत है, कार्बन का जो अंश है, कार्बन का अंश कितना देखने को मिल जाता है बिटुमिनस में, तो 78 से 86% आपको क्या देखने को मिल जाता है, कार्बन का अंश देखने को मिलता है। और एंथ्रासाइट में कितना देखने को मिलता है ये बताइए। एंथ्रासाइट में आपको देखने को मिल जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि 94 से लेके 98% तक का कार्बन आपको देखने को मिल जाता है, 94 से 98। ठीक है, याद रखिएगा। बिटुमिनस पूछेगा तो आप बोलिएगा 78 से 86% आपको कोयला का मतलब कार्बन का अंश देखने को मिलता है, कार्बन का अंश देखने को मिलता है। और एंथ्रासाइड में आपको 94 से 98% देखने को मिल जाता है। दोनों याद रखेंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। जितने बार डी कर रहे थे सही है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है। आप 62 का आंसर कर दीजिएगा, सभी को आंसर करने की कोशिश कर दीजिएगा, आपको बताना है। क्या बात है, झरिया झरिया झरिया। तो झरिया अगेन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं झरिया झरिया झरिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तो महत्वपूर्ण कर लीजिए भाई, ये तो इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्णपुरा, राइट। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेगा तो कर्णपुरा हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन कर्णपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा कर्णपुरा, और उत्पादन की दृष्टि से पूछेगा, उत्पादन की दृष्टि से तब आपको क्या आंसर करना है, झरिया। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से पूछेगा तब आपका आंसर क्या करना है, झरिया करना है उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में इनमें से कौन सी कोयला परियोजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। आप तो इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अब कुछ शानदार प्रश्न फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, थोड़ा रैपिड करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। 64 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि झरिया परियोजना, रजरप्पा परियोजना और कतरास, सारे के सारे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके चलिए। हाँ, ये विश्व बैंक की सहायता से संचालित हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या, ये लीजिए, बताइएगा कि झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है। यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है। और पीछे से आपको मंत्र सुनाई दे रहा है क्या, मंत्र सुनाई दे रहा है तो बताइएगा ज़रा। बगल में आर्य समाज मंदिर है जहाँ पर ज़बरदस्त पूजा की जाती है। हालांकि मैं क्लास ले रहा था, नहीं तो मैं भी चाहता पार्टिसिपेट करने। बताइएगा 65 का आंसर करिए। 65 का आंसर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, जादूगोड़ा, ढालबुमगढ़ और बागजत, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी अगर बात करते हैं तो और भी कौन कौन सा देखने को मिलता है बताइए। तो हमने बताया था कि नरवा पहाड़, ये पूछा गया है, नरवा पहाड़ भी देखने को मिलता है। एक याद रख लीजिएगा, तुरामडी, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा याद रखना है, इतना कम से कम 2 याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, मतलब डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थान जादूगोड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है। तो जादूगोड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है बताइए। तो ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत, बी ऑप्शन। पूर्वी सिंहभूम देखना चाहेंगे क्या, मैप में देख लीजिए थोड़ा सा कि पूर्वी सिंहभूम कौन सा है आपका स्थान है। ये जो देख रहे हैं ना पूर्वी सिंहभूम, ये वाला देख लीजिए, ये आपका पूर्वी सिंहभूम ये वाला है। ये वाला स्थान जो आप देख रहे हैं ये आपका पूर्वी सिंहभूम है, जहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि यूरेनियम देखने को मिल रहा है पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में। कौन कौन सा स्थान हमने बताया, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपको जादूगोड़ा देखने को मिल गया, उसके बाद ढालबुमगढ़ देखने को मिल गया, बागजत या जात जो भी कह सकते हैं। उसके बाद केरुआ भी याद रखिएगा, केरुआ इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा डुमरी याद रखिए, डुमरी क्लियर। उसके बाद और हमने क्या बताया, नरवा पहाड़ ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुरामडी ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा वेट करेगा, प्रतीक्षा लीजिए।
झारखंड राज्य का तुराम-डी इनमें से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तुराम-डी हमने बताया यूरेनियम के लिए। थोरियम का भंडार आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो रांची और धनबाद दोनों पठार में मिल जाता है, तो सी ऑप्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप आंसर कर दीजिएगा 69 का, ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, आंसर कर दीजिएगा। इल्मेनाइट आपसे पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आंसर कर दीजिएगा इल्मेनाइट। ये एक तरह का आणविक खनिज है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आणविक खनिज है, आणविक खनिज, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आपको ये रांची में देखने को मिल जाता है, सबसे ज़्यादा ये रांची में आपको देखने को मिल जाता है, राइट। और इसका प्रयोग आपको कहाँ देखने को मिलता है बताइए? इसका प्रयोग आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अंतरिक्ष में देखने को मिलेगा, अंतरिक्ष यान बनाने में, अंतरिक्ष यान में, और टाइटेनियम बनाने में। तो रांची इस प्रश्न का उत्तर होगा बी ऑप्शन। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताइएगा कि झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले में बोरेलियम पाया जाता है? ये आप आंसर कर दीजिएगा। बोरेलियम कहाँ पाया जाता है? ये आप आंसर करेंगे। बोरेलियम, बोरेलियम कहाँ पाया जाता है? तो बस इतना याद रख लीजिएगा कि ये कोडरमा में और गिरिडीह में, डी ऑप्शन। कोडरमा में और गिरिडीह में डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य निम्नलिखित झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आप बता दीजिएगा। और लास्ट में अभी तुरंत हम रिवीजन भी करने वाले हैं, रैपिड। ठीक है, रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। फटाफट से एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी नए हैं, पहली बार सेशन देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर? ओके, चलिए आंसर कर दीजिएगा कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 71 का आंसर करेगा। क्या बात है, डी आंसर कर रहे हैं, डी, यानी कि विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पांकी पलामू में ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विश्रामपुर ये आपको पलामू में, पांकी में नहीं, बल्कि आपको कहाँ देखने को मिलता है बताइए? ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है गाइस? एक बार सभी को बताने की कोशिश करेगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा है एक बार बताइएगा। और एक बार हम रिवीजन करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ कहाँ पर पाया जा रहा है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोयला। कोयला आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा धनबाद में, बोकारो में, लातेहार में, 3 कम से कम आप याद रखिएगा। उसके बाद लो एस की बात करते हैं, हेमेटाइट टाइप का, जो कि 90% आपको झारखंड में जितना भी हेमेटाइट पाया जाता है 90% यही पाया जाता है, हेमेटाइट ही पाया जाता है। जितना भी कोयला पाया जाता है, मतलब लो एस का पाया जाता है, सॉरी, जितना भी लो एस पाया जाता है ना, उसका 90% आपको हेमेटाइट टाइप का ही पाया जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राइट। ओके, चलिए, तो अगर हम लो एस के हेमेटाइट की बात कर रहे हैं तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं लो एस के मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो पलामू और पूर्वी सिंहभूम में आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए आपका ये जो एपिटाइट है और रॉक फास्फेट है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, कोबाल्ट ये आपको पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिल जाएगा। चांदी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रांची और सिंहभूम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तांबा की बात कर रहे हैं तो तांबा है इसके कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे कि ये पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा काइनाइट आपको पश्चिमी सिंहभूम, ये पूरा तीनों में नीचे वाला क्षेत्र आपका देख रहे हैं, पश्चिमी, पूर्वी और सरायकेला खरसावां में देखने को मिल जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट और ग्रेनाइट 2 अलग अलग चीज़ है। तो ग्रेफाइट अगर आपसे पूछेगा तो ये पलामू में मिलेगा, लेकिन ग्रेनाइट पूछा होता तब हम आंसर करते रांची। रांची में भी कहाँ? तुपुदाना, राइट। ओके, अगला है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस आपको कहाँ देखने को मिल जाता है? देख लीजिए, पश्चिमी सिंहभूम, वो पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जो नीचे वाला पार्ट आप देखते हैं वो हो जाएगा, राइट। फायर क्ले देख लीजिए कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आप देखिए धनबाद, बोकारो, हजारीबाग वाले क्षेत्र में, राइट। क्वार्ट्ज और सिलिका कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां नीचे वाला पूरा पार्ट। इसके अलावा दुमका, हजारीबाग, देवघर, पलामू वाले क्षेत्र में, राइट। ओके, बेंटोनाइट 2 जगह आप नोट कर लीजिए। बेंटोनाइट तो एक साहेबगंज है ही, साथ ही साथ एक गुड्डा भी है, एक गुड्डा भी आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बॉक्साइट तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोहरदगा में देखने को मिलता है। इसके अलावा याद रखिए कि रांची, गुमला, मतलब कि लातेहार, गुड्डा, साहिबगंज में भी आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फेल्सफार देख लीजिए, फेल्सफार आपको दुमका में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद और क्या देख लीजिए, डोलोमाइट देख लीजिए जो कि पलामू और गढ़वा में आपको देखने को मिल जाएगा। चूना पत्थर आपको गढ़वा पलामू में देखने को मिल जाएगा। क्रोमाइट इंपॉर्टेंट पश्चिमी सिब्बू में देखने को मिल जाएगा। मैग्नीज ये पश्चिमी सिब्बू में। निकेल याद रखिएगा पूर्वी सिब्बू में। स्वर्ण अयस्क ये इंपॉर्टेंट है पूर्वी सिब्बू में, राइट, और रांची में, पश्चिमी सिब्बू में, सिमडेगा और पलामू वाले क्षेत्र में। उसके बाद याद रखिएगा अबरक, अबरक इंपॉर्टेंट है। अबरक आपका कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह में देखने को मिल जाएगा। ग्रेनाइट आपको दुमका, जामताड़ा वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। और ये रहा आपका मैप में जो जहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो बताइएगा, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, राइट। PDF आपको टेलीग्राम में हम आपको दे देंगे जहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हाईलाइट कर दिया है, PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सभी को, और फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से सभी को। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। और 5 बजे PM में आपको कंप्यूटर टॉपिक वाइज मिलेगा। 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया है, तीसरा टॉपिक आपको दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम में हम आपको पहले ही बता देंगे टॉपिक कौन सा है। तो आज का सेशन, शानदार सेशन आपको कैसा लगा एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा कमेंट करके। और 5 बजे PM में हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर क्लास कर रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सर, सुपर से भी ऊपर। थैंक यू उमेश, नाइस सर जी, थैंक यू प्रीति, अनुराज, थैंक यू सो मच, सुरभि बारा, थैंक यू सो मच सर, वेलकम है। चलिए तो गाइस, आज का शानदार सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। एक शेयर कर दीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बावजूद भी। तो ठीक है, अब लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।